नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। रूरल इंडिया को बदलने और रूरल अर्बन डिवीज़न को बांटने के लिए समय समय पर कई डेवलपमेंट मॉडल पेश किए गए। हालांकि हर डेवलपमेंट मॉडल की अपनी लिमिटेशंस होती है। ये डेवलपमेंट मॉडल मोस्टली रूरल डेवलपमेंट में से ऊपर से नीचे तक ड्रिवन अप्रोच का पालन करते हैं, जो एजेंसीज के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई रियल रिजल्ट नहीं देते। ऊपर से ड्रिवन अप्रोच ज़्यादातर ज़मीनी रियलिटी से जुड़े बिना सेंट्रल पॉलिसी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। इसलिए समय बीतने के साथ रूरल अर्बन डिवीज़न बढ़ता गया, जिसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। फार्मर्स सुसाइड, एग्री प्रोडक्ट्स के लिए एमएसपी से कम कीमत, शहरों की ओर बड़े पैमाने पर माइग्रेशन आदि इंडियन विलेजेज में रोज़मर्रा की घटनाएं बन गई है। यह हमें रूरल डेवलपमेंट के एक अलग और पूरी तरह से इंडिजीनियस अप्रोच के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। डेवलपमेंट प्लानिंग में डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना एक सही तरीका रहा है। हमारे रूरल पीपल अपने नेटिव नॉलेज के आधार पर हजारों सालों से फल फूल रहे हैं और जीवित हैं। यह नॉलेज बेस रूरल द्वारा अपने डेली लाइफ्स में सीखे गए सदियों के एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल लेसन से प्राप्त होता है। यह अपने आप में करंट सिनेरियो में रूरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रैक्टिकल मेथड प्रेजेंट करता है। भारत के रूरल एरियाज में लोग बहुत सारे कारणों से पॉवर्टी की चपेट में हैं। रूरल एरियाज में पूरे वर्ष रेगुलर लेबर अवेलेबल नहीं होते। रूरल एरियाज में लेबर सस्ते हैं और वेजेज उनको बेसिक रिक्वायरमेंट के अनुरूप नहीं है। देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति और कुछ हिस्सों में बाढ़ भी वर्कर्स की अनअवेलेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करती है। खेती के अलावा रूरल एरियाज में कोई अन्य लेबर अवेलेबल नहीं है। फार्मर्स मजदूरी देने में असमर्थ होने के कारण लेबर को हायर करने में असमर्थ है, क्योंकि वे स्वयं कर्ज में डूबे हुए हैं। सभी लेबर मौसम के बारिश पर निर्भर करते हैं। रूरल लोग ज़्यादातर अच्छी तरह से एजुकेटेड या किसी भी बिजनेस में स्किल्ड नहीं है, इसलिए वे फार्मिंग के अलावा किसी अन्य बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। रूरल एरियाज में कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज अवेलेबल नहीं है। बेहतर एजुकेशन के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वे अपने एजुकेशन कंटिन्यू रखने में इंटरेस्ट नहीं रखते। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कोई भी एंटरप्रेन्योर रूरल एरिया में यूनिट्स एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अल्टरनेटिव वर्कर्स मिलना मुश्किल है। रूरल इंडिया ही इंडिया के सभी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। रूरल एरिया में चैलेंजेस
का सामना करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। रूरल इंडिया में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। लैंड अवेलेबल है, लेबर फोर्स अवेलेबल है, एनिमल रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया इंडिया में आसानी से किए जा सकते हैं। केवल हमारे एनिमल रिसोर्सेज ही भारत का भाग्य बदल सकते हैं। हम गोबर का उपयोग बायोगैस बनाने में इतनी बड़ी मात्रा में कर सकते हैं कि हमारी एनर्जी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और बायो प्रोडक्ट्स के रूप में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली मैन्योर फ्री अवेलेबल होगी। लार्ज बायोगैस प्लांट एस्टैब्लिश करके हम गोबर, नाइट सॉइल्स और अन्य एग्रीकल्चरल बायो प्रोडक्ट का उपयोग करके भारी मात्रा में बायोगैस प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम बड़े बिजली जनरेटर चला सकते हैं। भारत में लोगों को खेल के सामान, रेडीमेड गारमेंट्स, विभिन्न चीज़ों को तैयार करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसी बहुत सी चीज़ों के निर्माण के लिए ट्रेंड किया जा सकता है। और रूरल इंडिया में अवेलेबल विशाल मैन पावर कुछ ही वर्षों में सिनेरियो बदल सकती है। अगर अर्बन लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट, पैड और रोबोट जैसी कई अन्य चीज़ें बना सकते हैं, तो रूरल इंडिया के लोग क्यों ऐसा नहीं कर सकते? रूरल इंडिया में हर चीज़ के प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमल होगी और दुनिया के लोग एक बार फिर आश्चर्यचकित होंगे जैसे हमारे मंगलयान के बाद हुए थे। हालांकि इंडिजीनियस नॉलेज अनादिकाल से मौजूद है, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे लगातार नज़रअंदाज करते रहे। भारत सरकार के प्रोग्राम्स जैसे उन्नत भारत अभियान और पंचगव्य जैसे साइंटिफिक वैलिडेशन और रिसर्च के शुभारंभ के साथ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज बेस के फिर से उभरने पर जोर दिया जा रहा है, जो कुल मिलाकर सहस्त्राब्दियों से जीवित है। इसका यूज रूरल लाइफ के विभिन्न एस्पेक्ट्स जैसे लाइवलीहुड, सोशल अपलिफ्टमेंट आदि में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आएं ताकि आपके चॉइसेस और नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या बिजनेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल और सबमिट करें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हासिल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।